और लाइट गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा ट्रिगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति, जो हाल फिलहाल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी है, ग्रुप डी है। अगर आप इनकी तैयारी करते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। थोड़ा सा टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें फॉर्मूला जानना पड़ता है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एक तरफ से हम लोग सबको पढ़ेंगे और जो जो आपको याद है वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज एकदम पहला क्लास है, इसलिए एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे ताकि हर वो स्टूडेंट सीख जाए जिनको कुछ भी नहीं आता। देखिए तो ये वाला टोटल कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री अगर पूरा है, केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनेगा? 360 डिग्री। और ये पूरा गोला कितना है? 360 डिग्री। अगर इसको आधा कर दे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और अगर उसका भी आधा कर दे तो 90 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा कि पूरा पार्ट 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री में बटा हुआ है, ताकि ये टोटल हो जाएगा 360 डिग्री। अब स्टार्ट यहां से करना होगा। ये कहलाता है जीरो, जीरो से 90, 90 से 180, 180 से 270 और यहां पर आ जाएगा 360 डिग्री। अब इसमें क्या है कि आपको सब याद नहीं करना है। जैसे किताब में देखिएगा ना, तो हर टाइप का इतना आपसे याद करवाएगा, उतना याद नहीं करना है, सिर्फ इस चार्ट को समझ लेना है। चार्ट के अंदर में जो लिखा जाएगा वो पॉजिटिव होगा, प्लस में आएगा, और इसके अलावा जो होगा वो सब निगेटिव होगा। प्लस माइनस का बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो आज हम लोग पूरे क्लास में इनको हम अच्छे से समझ लेंगे, कल से अप्लाई करना हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, 0 से 90 डिग्री में ऑल पॉजिटिव होते हैं। हाँ, जो याद होगा बोलते जाइएगा। 0 से, अच्छा चैप्टर का तो मैंने नाम ही नहीं लिखा। चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री, हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, तो 0 से 90 तक में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। 90 से 180 डिग्री में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे और बाकी सब नेगेटिव होंगे। 180 से 270 के बीच में टेन और कॉट, टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे और बाकी सब निगेटिव होंगे। 270 और 360 के बीच में कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे और बाकी सब निगेटिव होंगे। इसका क्या मतलब? नया लोगों को लगेगा कि क्या है ये। आप जब आपको डिग्री देंगे ना, जैसे मान के चलिए डिग्री में कितना याद रहता है, तो आप 0 याद रखेंगे, 30 याद रखेंगे, 45, 60 और 90 याद रखेंगे। इसके अलावा याद नहीं रहेगा। लेकिन आपसे बोला जाएगा कि आप 245 का मान बता दें, आप 135 का मान बता दें, आप 75 का मान बता दें, तो इनको काम करना है। अब देखिएगा, मेन जो होता है वो क्या होता है, तो आपके पास 6 फॉर्मेट है। ये होता है साइन थीटा, और इधर मैं लिखना चाहता हूं उल्टा, ऑपोजिट। इनका ऑपोजिट क्या होते हैं? तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। इसमें बहुत कुछ अभी आपको याद होगा। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। ठीक है, यहां तक। अब इसमें याद रखिएगा कि एक 90 डिग्री पढ़ना पड़ता है। यहां तक दिख रहा है? ठीक, एक आपको 90 डिग्री पढ़ना होगा, यानी आपको समकोण त्रिभुज पढ़ना होगा, जिसका नाम होगा ABC। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक 90 डिग्री होता है। इस वाले को बोलते हैं लंब यानी परपेंडिकुलर, इस वाले को बोलते हैं आधार यानी बेस, और इस वाले को बोलते हैं कर्ण यानी हाइपोटेनस। ठीक है, अब इनका अगर साइन मालूम हो गया तो पलट देंगे तो कॉसेक हो जाएगा। टेन मालूम हो गया, पलट देंगे तो कॉट हो जाएगा। कॉस मालूम हो गया, अगर पलट देंगे तो सेक हो जाएगा। तो हम आते हैं पहले साइन थीटा।
हम यहाँ देखिएगा, इसको लंब, आधार और कर्ण, 90 डिग्री के सामने कर्ण फिक्स होता है, लंब और आधार ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब लंब को P बोलेंगे, आधार को B बोलेंगे और कर्ण को H बोलेंगे। तो हम यहां पर जब लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर, तो लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, तो इसी का जब उल्टा आपसे पूछेगा कि कॉसेक थीटा क्या होगा, तो कर्ण बटा में लंब। आ जाइए, कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है आधार बटा में कर्ण, तो सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटा में आधार। टेन थीटा पर आइए, टेन थीटा होता है लंब बटा में आधार, तो कॉट थीटा आधार बटा में लंब। ठीक है, इतना आपको याद है, और जितना ज्यादा यहाँ याद रहेगा ना, खेल यहाँ पर और मजा आपका आएगा। अगर आप आईएससी किए होंगे तो आपको ये बोरिंग नहीं लगेगा, और इसमें ढेर सारा चीज, जैसे बहुत सा क्वेश्चन देखिएगा, आपको कंपटीशन में बताया जाता है कि मैट्रिक तक ही है, लेकिन इनका लेयर जो है ना बढ़ जाता है, ट्रिगो हो जाए, चाहे ज्योमेट्री हो जाए, चाहे अलजेब्रा हो जाए। देखेंगे कि ढेर सारा क्वेश्चन हम आईएससी में पढ़े थे, वो आपको दिखाई पड़ रहा है। तो अगर आप आईएससी पढ़े होंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, बोरिंग कभी नहीं लगेगा और सब कुछ क्लियर होगा। आईएससी नहीं पढ़े होंगे तो अगर आप 8वां 9वां 10वां ठीक से भी पढ़े होंगे तो भी आपको बढ़िया लगेगा। नहीं पढ़े होंगे तो आपको अभी से जितना बताया जाएगा वो याद कर लीजिएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, तो यहां पर इनका जो वैल्यू है इनका, अब इनके बारे में कहा जाता है कि अगर मैं इनको गुना कर दूं, अगर मैं इनको गुना कर दूं, उल्टे वाले को गुना करूं, उल्टा क्लियर हो गया ना, साइन का कॉसेक, टेन का कॉट, कॉस का सेक। अब कहता है नियम कि अगर आप उल्टे ऑपोजिट को गुना करेंगे तो एक मिलेगा आपको, ऑपोजिट को गुना करेंगे तो एक मिलेगा। आप इसको फोटो खींचते जाइए और ग्रुप में मैं भेज दूंगा, हाँ इसको, ताकि लिखने के लिए टाइम आपका व्यर्थ ना हो। हाँ हम हो जा रहे हैं, एक कोई लीजिए ना, जिनका कैमरा अच्छा होगा वो ले लीजिए, मेरे पास भेज दीजिएगा, हम ग्रुप में आपको भेज देंगे। आया ना, चलिए ठीक है। हाँ क्योंकि समझाना है, ज्यादा समझा देंगे तो अच्छा रहेगा। यहां तक क्लियर है, ये वाला आपको कभी मिटाया नहीं जाएगा 3 4 5 क्लास तक, ये वाला, क्योंकि देखा देखा करके बताना पड़ता है, इसलिए इसको अभी हम लोग मिटाएंगे अभी भी नहीं। अब हमने कहा कि जो ऑपोजिट है, उल्टा है, उनका गुणनफल 1 होगा, यानी हम कहेंगे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। सब उल्टा एक दूसरे से ऐसे ही हो जाएगा, तो आ जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। फिर आएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। आप क्लास में जरूर बोलिएगा, और पूरा के पूरा क्लास में आपको बोलते रहना है ना, क्योंकि जब तक याद नहीं होगा आपको मन नहीं लगेगा इसमें। ये इतना बोरिंग है, इसमें कोई शक नहीं है, जब तक याद नहीं होगा बोरिंग लगेगा, याद हो जाएगा तो फिर बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपसे बनेगा फिर। तो इसको बोलते चलना है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि गुना वाला कहता है कि अगर मैं उधर भेजूंगा तो भागा में जाएगा, तो मैं इसी जगह से फिर उठेगा एक नियम। अगर मैं कॉसेक को नीचे भेज दूं तो ध्यान रखिएगा, साइन थीटा बराबर 1 बटा में कॉसेक थीटा, और अगर मैं कॉसेक को छोड़ देता, साइन को नीचे भेजता, तो आप कहते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। ठीक उसी तरह से कॉस को रख रहे हैं, सेक को नीचे भेजेंगे, तो आ जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा। तो अगर मैं सेक को यहां रखूं तो कॉस नीचे चला जाएगा, तो आपका आएगा सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा। टेन को अगर रखूं और कॉट के नीचे भेज दूं तो आपका आएगा टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा, 1 बाय कॉट थीटा। और अगर मैं कॉट को यहां रहने दूं, टेन को यहां भेज दूं, तो आपका आ जाएगा कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा। तो अलग से आपको याद नहीं करना है, लेकिन इतना याद रखना है कि आपको ऐसे नहीं कर सकते हैं कि पहले ये याद कर लिए,
फिर इसको हम उधर भेज देंगे तो इसका मान निकल जाएगा, और इसको यहाँ छोड़ के इधर भेज देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। ऐसा नहीं है, एकदम जुबान पे होना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको अप्लाई करना है। और इसका क्वेश्चन, अलजेब्रा का क्वेश्चन, ज्योमेट्री का क्वेश्चन इतना बड़ा लिखने में होता है कि आप इसको लिख के नहीं बना सकते हैं। आपको जब भी बनाना होगा तो मैक्सिमम बिना लिखे, इतना प्रैक्टिस, मतलब ये प्रैक्टिस की चीज है, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना कम लिखना पड़ेगा, और जब लिखना कम पड़ेगा तो ही आप एग्जाम में टाइम पर बना पाएंगे। नहीं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो क्वेश्चन ओरली बन सकता है उसको भी अगर लिख के बनाएंगे तो वो यहां से यहां तक पहुंचेगा और टाइम लगेगा लिखने में। इसलिए ज्यादा से ज्यादा यहां पर क्या करना है, आपको याद करके रखना है। अब बोलता है कि अगर आप कुछ डेटा को स्क्वायर करके जोड़ देंगे या घटा देंगे तो भी आएगा 1, गुना करेंगे उल्टा वाले को तो आएगा 1, और स्क्वायर करके जोड़ेंगे और कुछ को घटाएंगे तो भी आएगा 1। तो देखिए तो कौन कौन होगा, तो यहां से आते हैं। तो यहां बोलता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब एक फॉर्मूला जानिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिएगा, नहीं दिखेगा तो उधर नहीं लिखेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आइए, ये तो स्क्वायर माइनस में नहीं था ना, तो इधर नहीं ना लगेगा यहाँ, लेकिन इसके और 2 फॉर्मूला के साथ वो लगेगा। तो अब देखिए, तो अब आपसे मेन फॉर्मूला ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर आपसे कोई साइन रहने दे, देखिएगा गुना वाला भागा में जाता है लेकिन जोड़ वाला घटाव में जाता है। तो आपका साइन स्क्वायर थीटा अगर कोई पूछे तो प्लस उधर जाके माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर कोई कॉस छोड़ दे तो साइन उधर ना चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा, इनको एक रूप में तो और लिख सकते हैं। आप जब अलजेब्रा पढ़े होंगे तो बताया गया होगा कि एक ऐसा फॉर्मेट है जो किसी भी फॉर्मूला के साथ बगल में बैठ जाएगा, मतलब स्क्वायर वाले के साथ स्क्वायर बन जाएगा, क्यूब वाले के साथ क्यूब बन जाएगा अपने आप को। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपको इसी जगह से तोड़ के फॉर्मेट बनाता है, और वो कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कहां से लाइए, हमने लाया इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर। अगर मैं फिर से तोड़ूं तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। इस फॉर्मेट को भी अगर आप चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब इस पर जब सवाल बनाएगा ना तो एकदम दिमाग घूम जाएगा, लगेगा कि पता नहीं कहां से पूछ दिया और क्या पूछ दिया, जबकि वो बेसिक से ही उठाता है। 95% सवाल बेसिक कंसेप्ट से ही बनते हैं। 5% कुछ ऐसे होते हैं, या तो उसको छोड़ दीजिए, या अगर उसको बनाएंगे तो बहुत हायर लेवल में आपकी ज्वाइनिंग होगी। यही 2 चीज रहता है। तो हमने एक ही अभी देखा, एक को देख रहे हैं कहां तक पहुंचा दिया, एक ही फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उससे 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, ऐसे बनेगा फॉर्मूला। तो ये था मेन फॉर्मूला आपका। अगला फॉर्मूला पर आते हैं। अगला फॉर्मूला कहता है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसका मतलब अगर मैं सेक रखूं तो 10 माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और अगर मैं 10 को उधर भेज दूं तो ये प्लस होके इधर आके माइनस, और ये माइनस है उधर जाके प्लस में, तो हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर थीटा बराबर, हाँ बोलते जाइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपको पता है कि जहां जहां माइनस आ रहा है वहां वहां हम उसको दोबारा फिर से लिख सकते थे।
हम ये लिख सकते थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 1। तो आपसे जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर 5 देगा तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा पूछेगा तो 1/5 हो जाएगा। अगर इसका मान 5 दे दे, जैसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, तो 1/5। क्यों? क्योंकि जब इसको तोड़ेंगे तो वो उसी फॉर्मेट में जाके बैठेगा। जैसे देखिएगा, इसको देखिएगा, यहां से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इनका मान भी तो 1 ही होगा। अब इसको दे करके एक ये पूछ लेगा या इसको दे के ये पूछ लेगा, जो भी रहेगा वो एक गुना में है तो उधर कहां जाएगा, वो भागा में चला जाएगा। ठीक है, इसको भी फोटो लीजिए, एक ही कोई लीजिएगा, मेरे पास भेज दीजिएगा, हम ग्रुप में इसको भेज देंगे। और वीडियो बना देना, दिक्कत नहीं होगा, आप वहां से भी जाके कर सकते हैं। ग्रुप में भेज देंगे, आप लोग इसको लिख लेंगे, लेकिन अभी सिर्फ समझेंगे क्योंकि लिखने में टाइम बहुत लगेगा फिर। हो गया। और फॉर्मूला हम आपसे डेली पूछेंगे, ठीक है ना, इसलिए याद करके आइएगा। ये नहीं कि क्लास वाला छोड़ के भागने नहीं जाइएगा जी। हाँ, क्लास अब्सेंट नहीं होना है, आप भागिएगा थोड़ी ना, अब्सेंट हो जाता है विद्यार्थी लोग कि ट्रिगो जब तक चलेगा तब तक हम नहीं जाएंगे, ट्रिगो खत्म फिर पहुंचेंगे। ऐसा मत करिएगा, आपको ढेर सारे चैप्टर मिलेंगे ऐसे जो बोरिंग लगेगा आपको और आपको मन नहीं करेगा पढ़ने को, जैसे ट्रिगो, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये 4 गो एकदम बोरिंग लगेगा, आपको एकदम मन नहीं करेगा। और एक और 2 चीज, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, घातांक करनी, ये सब भी आपको मन नहीं लगेगा। एलसीएम एचसीएफ में आधा में मन लगेगा, आधा का जहां से क्वेश्चन उसका स्टार्ट होता है वहां से भी मन नहीं लगेगा। रीजनिंग में 5-7 चैप्टर है जिसमें आपको मन नहीं लगेगा। सिलोगिज्म हो जाएगा, जिसको कथन और निष्कर्ष कहते हैं, जैसे सभी कुत्ते घोड़े हैं, एक ये आपका हो जाता है। सीटिंग अरेंजमेंट हो जाता है, ब्लड रिलेशन हो जाता है, पजल हो जाता है। तो ढेर सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसमें आपको मन नहीं लगेगा। तो आप मन लगाने थोड़ी ना आए हैं जी, आप क्या करने आए हैं, पढ़ने आए हैं। आपको कोई चैप्टर चढ़े, कोई चैप्टर चले, सेम मन लगना चाहिए। तो हम लोग अभी क्या चीज देखे, सेक और टेन वाला देखे थे ना जी। एक और बचा हुआ है, यहां देखिएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसका मतलब हुआ कि ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस उधर जाके प्लस, और ये प्लस इधर आके माइनस। तो फिलहाल अगर कॉट रखेंगे तो ये माइनस उधर जाके प्लस, तो आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस उधर जाके प्लस और ये प्लस इधर आके माइनस। तो हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जहां जहां आ रहा है, उसको सटाइएगा, जहां जहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है वहां वहां आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगेगा ही लगेगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका लगना ही लगना है। तो फॉर्मूला सब हो गया, ये आपका बेसिक फॉर्मूला था। और ई लिखे थे जी साइन थीटा बराबर, वो तो लिखे थे। एक ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो कॉट इसका उल्टा होता है, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। यहां तक हो गया। और इसके बाद जितना फॉर्मूला था मैंने लिख दिया। अब देखिए तो इसमें से कितने लोग बोल सकते हैं, बोलते जाइएगा। बोलिए, लंब बटा कर्ण वाला से बोलना है। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। चलिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, तो साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा। चलिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा
1, तो टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा। कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, नहीं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, तो कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट उधर नहीं कॉसेक नहीं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, तो गलती लिखे होंगे, गलती लिखा गया जी, ठीक है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए ई माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये कॉट को उधर भेजेंगे प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, गलती से लिखा गया होगा। चलिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहां तक हो गया। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और कॉस थीटा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। यहां तक हम लोग ये एकदम बेसिक होता है, इसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी होंगे इसमें हो सकता है मैक्सिमम याद हो, एक आध दो याद करना पड़ेगा आपको। अब आपको चार्ट याद करना है 0 से 90 तक, 0 से 90 तक ही याद करना पड़ेगा आपको। उसके बाद ही बताएंगे कि क्या बोला था कि कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, कौन कहां पर क्या, कौन कहां पर क्या, ये बाद में बात करेंगे। तो हाँ ले लीजिए, इसको मिटाने से क्या दिक्कत है, ये तो पहले ही लिखे हुए थे। नहीं ये अभी लिखे हैं, लिखिए, लीजिए ना लीजिए। और आज का जो क्लास है ना, ये आप जितना बार देखेंगे उतना आपको याद रहेगा, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा देखना है, ज्यादा से ज्यादा देखते रहिए, जितना ज्यादा देखिएगा आपको याद रहेगा, और याद रहना ही जरूरी है। हो गया ना, अब आ जाइए, चलिए चार्ट बनाते हैं। ये वाला देख लीजिएगा जी कहां तक जा रहा है, ठीक है। चलिए इतना में लिखा आ जाता है, इतना ठीक है, देख लीजिए ना खड़ा होकर, ठीक है। चला गया ज्यादा यहाँ, चलिए ठीक। अब आइए, आपको यहां से स्टार्ट करना है जी 0 डिग्री, या फिर ये वाला गैप छोड़ दीजिए, यहां पर कुछ और लिखा जाएगा। यहां से शुरू करिए आप, और यहां लिखना है आपको 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री। इसको तरीका भर बता रहा हूं ना, रटना ही लास्ट ऑप्शन है। तरीका बताऊंगा कि भुला गए तो कैसे, लेकिन अगर आप ट्रिगो में भूल गए तो बनेगा नहीं, या बनेगा तो लेट से बनेगा, तो कोई मतलब का नहीं होता है। तो 0 30 कितना डिग्री 45, 45 के बाद 60 डिग्री, और 60 डिग्री के बाद 90 डिग्री। इतना आपको कंपलसरी है कि याद होना चाहिए। उसके बाद हम लोग जो शुरू में ऐसे घुमा के लिखे थे ना,
उसको बता देंगे कि रटना नहीं पड़ेगा, चाहे वो आपसे 720 डिग्री का पूछे, 1080 डिग्री का पूछे, 1400 समथिंग डिग्री का पूछे, वो जो कहेगा आप कर सकते हैं। 2000 कुछ डिग्री का पूछे आप बना सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। यहां से शुरू करते हैं, चलिए साइन से स्टार्ट करते हैं। चलिए याद है तो बोलते जाना है, ठीक है ना? हाँ याद रहता है लगभग। साइन 0 30 डिग्री 1/2, देखिए कम लोग को याद है। 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1। अब याद रखिएगा ना कि अगर आपको कोस लिखना है तो उसका पीछे से लिख सकते हैं आप। साइन याद कर लीजिए और कॉस को रिवर्स से लिख दीजिए, यानी इसका जो 90 डिग्री है इसका 0 हो जाता था, तो इसका मतलब इसका आप कॉस लिख रहे हैं तो कॉस 0 1, कॉस 30 रिवर्स से लिखाता है √3/2, 45 सेम 1/√2, 60 जो है इसका 30 बनेगा 1/2 और उसका 90 इसका 0 बनेगा। तो ये दो तो हो गया, साइन लिखा गया, कॉस लिखा गया। अब हम टेन लिख लेते हैं और उल्टा वाला के पलट देंगे, उल्टा वाला के पलट देंगे। कैसे लिखे हैं? साइन को लिख लिए, मान लीजिए कि याद कर लिए 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ठीक है। अब इसको जब पीछे से लिखे तो कॉस बन गया, पीछे से लिखे तो कॉस बन गया। अब टेन थीटा हमें मालूम है, टेन थीटा मालूम है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन बटा में कॉस थीटा। तो यहां से शुरू करते हैं, आइए टेन, तो साइन बटा कॉस। अब एक चीज और याद रखिएगा, ये दिख रहा है क्या? दिख रहा है। यहां देखिएगा ना, अगर आप 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। और अगर किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो अनडिफाइंड या इन्फिनिटिव, आप कुछ भी कह सकते हैं, अपरिभाषित कह दें, नॉट डिफाइंड कह दें, या इनफाइनाइट अनंत कह दें आप। तो ध्यान से, 0 में किसी संख्या से भाग दीजिएगा तो 0, लेकिन अगर किसी संख्या में 0 से भाग दीजिएगा तो नॉट डिफाइन या इन्फिनिटिव या इनफाइनाइट, जो मन है। अब देखिएगा, तो हम लिखेंगे 0/1, क्या आएगा? 0। चलिए, साइन बाई कॉस 1/2 बटा में √3/2, मतलब मैं बता रहा हूं, आप काट के देखिएगा, हमको याद है। तो हम 2 और 2 खत्म, 1/√3। ये वाला भी 1/√2 1/√2 1 बटा में जा रहा है ना, ये भी बटा में जाएगा। तो ये देखिए 2 और 2 खत्म, बचा। अब देखिएगा 1/0 अपरिभाषित अनडिफाइंड। अब 10 हो चुका है। अब हम कोई भी चीज लिख सकते हैं पलट के, क्योंकि हमें मालूम है साइन का उल्टा कॉसेक, टेन का उल्टा कॉट और कॉस का उल्टा सेक। तो हमें ही मालूम है, हम अगर उनको बट्टा में कर देंगे तो वो हो जाएगा उसका मान। तो स्टार्ट करते हैं कॉसेक से। ये रहा आपका कॉसेक। अब देखिए तो बोलिए, कॉसेक का मतलब हुआ इन सभी को बट्टा में 1 बटा करना। तो 1/0, 1/0 अनडिफाइंड। चलिए इसको पलट दीजिए तो आ गया 2, इसको पलटिए √2, इसको पलटिए 2/√3। 1/1 एक ही होता है, 1/1 एक ही होता है। तो साइन का उल्टा मैंने लिख दिया, अब कॉस का उल्टा लिख रहा हूं, सेक लिखूंगा। अब यहां आते हैं 1/1 1, इसको पलटिए 2/√3, इसको भी पीछे से लिख सकते हैं। हाँ, इसको पलट दीजिए √2, इसको भी पलटिए। अब इसको 1/0 1/0, यहां देखिए आप गौर से, ये जो इधर से लिखल था वही चीज इधर से लिखा हुआ है, ठीक है। अब आता है कौन सा? कॉट, कॉट थीटा। अब कॉट इसी का उल्टा करेंगे, 1/0 अनडिफाइंड, या हाँ पलट दीजिए 1/1 पलट दीजिए। अब यहां आते हैं,
ई आ जाएगा, फिर रिवर्स ना हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये देखिएगा ना हम लोग किस 10 का उल्टा क्या हो जाता है, कॉट होता है, तो ये 0 हो जाएगा। अरे ये भी देखिए ना कहाँ जा रहा है, जो चीज इधर से था वो चीज किधर से है, रिवर्स है ना, है। ठीक है, यहां तक हम लोग काम कर लिए और ये हम लोग को याद भी हो गया। लेकिन याद रखिएगा, आप एग्जाम में चार्ट का सहारा लेके काम नहीं कर सकते हैं कि अच्छा कॉट पूछा है 10 का उल्टा है, अच्छा सेक पूछा है कॉस का उल्टा है, इतना टाइम आपके पास नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा कुछ और बेसिक चीज, यहां से ना देखिए, साइन माइनस थीटा, बोलिए क्या होता है, साइन माइनस थीटा को बोलते हैं माइनस साइन थीटा। अब इसका उल्टा पर वह लागू होगा, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब आइए 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा, तो इसका उल्टा सेम चीज है, तो कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक, अब आइए कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, ई प्लस में ही रह जाता है, और अगर ई प्लस में है तो इसका उल्टा भी प्लस में रह जाएगा। तो आइए सेक माइनस थीटा, अगर आप इतना याद कर लिए, हाँ प्लस में ही, जब कॉस प्लस में निकला तो सेक भी प्लस में ही निकलेगा। अगर आप इतना याद कर लिए तो आप हो गए बहादुर। और इसमें से कुछ लोग जो आईएससी किए होंगे सब याद होगा आईएससी, क्योंकि होता क्या है ना, आर्ट्स लेने के बाद मैट्रिक के बाद आपका रिदम टूट जाता है और वो तुरंत अप्लाई करने लगते हैं, इसलिए उनको याद रहता है और यादें हो जाता है, और बहुत बड़ा बड़ा फॉर्मेट सॉल्व करते हैं तो ये एकदम बच्चा जैसा लगेगा। जिस दिन आप भी सीख जाइएगा एकदम लगेगा। तो आज के लिए इतना काफी, कल से डायरेक्ट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कल से हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे। तो आज जितना लिखवाए हैं कल आपको एक एक चीज सुनेंगे। आप लोग भी जब आप ऑनलाइन पढ़ते होंगे तो आप भी पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए, और मैं जब पूछूं तो आप उसको बोलिए और लिख दीजिए, ज्यादा याद हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।